मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं है, अल्लाह के वलियों पर कोई खौफ नहीं होता जी। और आगे वलाहुम यहज़नून, रोज़े क़यामत उन्हें कोई गम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बात को मैं बहुत लंबा नहीं करता, गौसे पाक को क्या परेशानी होगी रोज़े क़यामत, बल्कि जो आपका नाम लेने वाला है उसकी परेशानी भी रोज़े क़यामत ख़त्म हो जाएगी। आपके नाम लेवाओं के ऊपर अल्लाह ताला करम फरमाएगा। आप हैरान हो गए, मौलवी अशरफ अली थानवी साहिब, वो दूसरे मसलक के बंदे हैं, उनकी एक किताब है अल इफ़ाज़ातुल यौमिया, मेरे पास मौजूद है। अल इफ़ाज़ातुल यौमिया की दूसरी जिल्द के अंदर वो जनाबे गौसुल वरा हज़रत जनाबे अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान बयान करते हुए लिखते हैं कि उनका धोबी, उनके कपड़े धोने वाला फौत हुआ, कब्र में गया, तो कई औलिया अल्लाह ने कशफ के ज़रिए उसकी गुफ्तगू जो फरिश्तों से हुई उसको देखा। और कई औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला कशफ़े कुबूर अता फरमाता है। एक मंजिल है, एक दर्जा है औलिया अल्लाह का, एक शान है औलिया अल्लाह की, इसको कहते हैं कशफ़े कुबूर। वो देख लेते हैं कि कब्रों के अंदर क्या हो रहा है। एक कशफ़े सुदूर होता है, एक कशफ़े कुबूर होता है। तो औलिया अल्लाह ने देखा कि आपका धोबी जब कब्र में गया तो फरिश्तों ने कहा मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? उसे कुछ याद नहीं, वो कहता है मैं गौस पाक का धोबी हूँ। बस इतनी बात उसको याद रही, कहने लगा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। वो कहते हैं कि मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? उसे याद नहीं आता। और आज सबको याद है, लेकिन कब्र में उसी को याद होगा जिस पर अल्लाह का इनाम होगा। अल्लाह ताला हमें कब्र में याद रखे, कि याद दिलाए कि हमने वहाँ क्या जवाब देना है, और उसके लिए फिर अपने आप को संवारना पड़ता है, अपने आप को सीधा करना पड़ता है। तो वो पूछते हैं मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? वो कहता है मैं गौस पाक का धोबी। वो कहते हैं मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? कहता है मैं गौस पाक का धोबी। उन्होंने फिर कहा मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुली, इस शख्सियत के बारे में तू क्या कहता है? वो नहीं बता सका। अल्लाह ताला सबको कब्र में सरकार की पहचान अता फरमाए, कब्र में अल्लाह हमें सरकार की पहचान अता फरमाए। वो यही कहते हैं कि मैं गौस पाक का धोबी। तो कब्र में आवाज़ आई किसी फरिश्ते की तरफ, अल्लाह ताला के किसी फरिश्ते ने आवाज़ दी, अरे रहने दो इसका हिसाब व किताब, ये गौस पाक का धोबी है, हमने इसे बिला हिसाब बख्श दिया है, हमने इसको बगैर हिसाब के बख्श दिया है। मौलाना शरीफ थानवी इसकी तावील करते हैं, बस वही बात करके मैं बात को ख़त्म कर देता हूँ कि उसका ये जो कहना था ना कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ, इसके अंदर फरिश्तों के तीनों सवालों का जवाब मौजूद है। तीनों सवालों का जवाब मौजूद है कि वो कहता है मैं गौस पाक का धोबी हूँ। वो पूछते हैं मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो इसका जवाब ये है कि भाई रब के बंदे से मेरी इतनी मोहब्बत है तो उसके रब से मेरी कितनी मोहब्बत होगी। मैं गौस पाक से मोहब्बत इसलिए करता हूँ, उनके कपड़े इसलिए धोता हूँ कि वो अल्लाह के वली है जी। तो अगर अल्लाह के वली से मेरा इतना प्यार है तो जिसका वली है उससे कितना प्यार होगा। और माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मैं इसीलिए उनके कपड़े धोता हूँ कि उन्होंने दीन को जिंदा किया है। वो दीन के खादिम है, दीन के पहरेदार हूँ। अरे सारी ज़िंदगी मैं दीन की मोहब्बत के अंदर ही तो उनके कपड़े धोते रहा हूँ जी। तो अब मुझसे ये पूछने की क्या जरूरत है मेरा दीन क्या है? इस्लाम की मोहब्बत थी तो सारी ज़िंदगी कपड़े धोने में लगा दिए। और मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं इसका जवाब मौजूद है कि मैं इनको क्यों नहीं मानूंगा, मैं इनकी आल के बंदे से इतनी मोहब्बत रखता हूँ। जब आल से इतनी मोहब्बत है तो आल वाले रसूल से मेरी कितनी मोहब्बत होगी। तो फरिश्तों ने छोड़ दिया जी। नाम लिया जद गौस पिरांदा, आइयां गैब आवाज़ा, बख्शिया मैं इस बंदे ताई बाज हिसाब किताबा। मंजूर व कबूल फरमाए, मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए, आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए, और जनाब गौसे पाक शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक नसीब फरमाए।